सपनों को अगर खुली आंखों से देखना मिल जाए तो कैसा प्रतीत होता है, वो टीवी 9 चैनल के कार्यक्रम व्हाट इंडिया थिंक टुडे में देखने को मिला। Probably I would love to add one or two lines to it कि जिस ओर चले हम मस्ती में झुक जाए उधर अंबर भूतल, आजाद वतन के बाशिंदे हर गीत हमारा है बादल, विविध प्रांत है अपनी अपनी भाषा के अभिमानी हम, लेकिन सबसे पहले दुनिया वालों हिंदुस्तानी हम। इंडिया इन द न्यू वर्ल्ड ओवर यानी कि किस शेर की आमद है रण कांप रहा है। विरोधियों का बिलबिलाना इस बात का प्रमाण है कि उनका नेता देश को आगे ले जाने वाला है। भारत पर नेमास्टरडम की जो भविष्यवाणी सच होती दिखाई दे रही है। उनकी दूरदर्शितापूर्ण वाणी का एक एक शब्द मन से निकलता साफ सुना जा सकता है। और मुझे विश्वास है कि दूसरे क्रम में भी हम उसी गति से आगे बढ़ेंगे। पूर्ण शक्ति से परिपूर्ण लेकिन शक्ति प्रदर्शन नहीं, बिल्कुल शांत स्वभाव विश्वास से भरा एक देव पुरुष के रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चमकता तेज हाव भाव, उनके भीतर उठते तूफान को पढ़ा जा सकता है। टू नाइट इन गिर में एशियाड लाइन को करीब से देख शेर का सच समझ में आया था। टीवी 9 कार्यक्रम में साक्षात मोदी जी को देख सुनने के आभास को शब्दों में पिरोना बहुत कठिन है। शेर शेर होता है। भारत मंडपम का विशाल ऑडिटोरियम ठसाठस भरा मोदी संबोधन में पूर्णतया रमा हुआ अभिभूत था। श्रोताओं में युवा शक्ति का जोश देखने लायक था, जैसे जादुई मोहपाश में बंधे हों। भारत को विश्व गुरु बनाने की राह पर ले जाती स्पष्ट दिखाई दे रही है। आने वाला कल भारतीय युवाओं का होगा। समृद्धि, शक्ति, शांति, सुरक्षा सहित सभी क्षेत्रों में भारत पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होगा का संदेश प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के मुखारबिंद से सुनने का अवसर मिला। मोदी के भारत की भावी संभावनाओं का आईना अन्य देशों के प्रमुख दर्शक भी भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली से किए जा रहे सीधे प्रसारण को देख रहे थे। And we now invite our young football champions to come up on the stage. Let's encourage them, invite them here. Put your hands together for these very bright, talented young children. I think these children deserve a louder round of applause. Come on, this is India's future right here with you. जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों से। बांग्ला, मराठी, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़, हिंदी अनेक भाषाओं में टीवी 9 नेटवर्क न्यूज चैनल है। नंबर 1 चैनल कहलाता है। इसके चैनल न्यूज नेटवर्क के मालिक चेयरमैन जुपाली रामेश्वर राव ने मोदी जी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया और चैनल के एमडी CEO वरुण दास ने मोदी जी के स्वागत में 2 शब्द कहे। पूरे विश्व को संबोधन करने के लिए मोदी जी को आमंत्रित किया। मोदी जी ने भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली से सीधे प्रसारण में विश्व के कुछ भिन्न देशों के प्रमुख दर्शकों को भी संवाद किया। ये बड़ा अद्भुत क्षण थे भारत मंडपम में बैठे सभी श्रोताओं के लिए। म्यूनिख, पेरिस और अबू धाबी दूसरे देशों के दर्शक भी बड़ी गंभीरता के साथ मोदी जी के साथ जुड़े हुए थे, उनको सुन रहे थे। ऐसा अवसर मोदी जी से रूबरू होने का जो अवसर हमें टीवी चैनल के प्रतिनिधि मित्रवत डी सिंह के द्वारा प्राप्त हुआ, हम उनका भी आभार प्रकट करना चाहते हैं और साथ में अमर को भी वोटर वाणी का आभार इस भव्य आयोजन में निमंत्रण के लिए।
You've chosen to grace this summit with your presence this evening. With that, let me make way for what all of you have been eagerly waiting, the summit keynote address by none other than the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. पिछले 10-11 साल में भारत हर सेक्टर में बदला है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है और एक बड़ा बदलाव सोच का आया है। आजादी के बाद के अनेक दशकों तक भारत में ऐसी सोच को बढ़ावा दिया गया जिसमें सिर्फ विदेशी को ही बेहतर माना गया। दुकान में भी कुछ खरीदने जाओ तो दुकानदार के पहले बोल यही होते थे, भाई साहब लीजिए ना, ये तो इंपोर्टेड है। आज स्थिति बदल गई है। आज लोग सामने से पूछते हैं, भाई मेड इन इंडिया है या नहीं है। भारत को पुनः विश्व गौरव सोने की चिड़िया बनाना है। भारत विश्व के सबसे युवा युग में है। युवा शक्ति को स्वयं शक्ति बनना होगा, इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए। हर एक क्षेत्र में आगे बढ़कर विश्व का मार्गदर्शन बनना होगा। हम ही 2047 में 100वें वर्ष का नया इतिहास लिखेंगे। नंबर 1 चैनल के मंच से भारत को नंबर 1 बनने की शुभकामनाओं के साथ सबको साथ लेकर चलना होगा, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संबोधन में कहा। पहले दुनिया भारत को ग्लोबल मार्केट कहती थी, आज वही दुनिया भारत को एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही है। ये सक्सेस कितनी बड़ी है, इसके उदाहरण आपको हर सेक्टर में मिलेंगे। जैसे हमारी मोबाइल फोन इंडस्ट्री 2014-15 में हमारा एक्सपोर्ट $1 बिलियन तक भी नहीं था, लेकिन एक दशक में हमने $20 बिलियन के फिगर से भी आगे निकल चुके हैं। आज भारत ग्लोबल टेलीकॉम और नेटवर्किंग इंडस्ट्री का एक पावर सेंटर बनता जा रहा है। ऑटोमोटिव सेक्टर की सक्सेस से भी आप अच्छी तरह परिचित है। इससे जुड़े कंपोनेंट्स के एक्सपोर्ट भी भारत में एक नई पहचान बना रहे हैं। पहले हम बहुत बड़ी मात्रा में मोटरसाइकिल पार्ट्स इंपोर्ट करते थे, लेकिन आज भारत में बने पार्ट्स यूएई और जर्मनी जैसे अनेक देशों तक पहुंच रहे हैं। इतनी शांति के साथ और इतनी भारी संख्या में वहाँ उपस्थित था। युवा ही कल का भविष्य है, यही संदेश हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस आयोजन में विश्व को दिया है। और मुझे पक्का विश्वास है कि सारी युवा पीढ़ी जो मुझे दिख रही है, 2047 में जब देश विकसित भारत बनेगा, सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी आप लोग हैं। क्योंकि आप उम्र के उस पड़ाव पर होंगे जब भारत विकसित होगा, आपके लिए मौज ही मौज है। मैं टीवी 9 को विशेष रूप से बधाई दूंगा, क्योंकि पहले भी मीडिया हाउस समिट करते रहे हैं, लेकिन ज्यादातर एक छोटे से 5 स्टार होटल के कमरे में वो समिट होती थी और बोलने वाले भी वही, सुनने वाले भी वही, कमरा भी वही। टीवी 9 ने इस परंपरा को तोड़ा और ये जो मॉडल पेश किया है, 2 साल के भीतर भीतर देख लेना, सभी मीडिया हाउस को यही करना पड़ेगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। ये वाकई आज की पीढ़ी के लिए गर्व की बात है कि भारत का युवा प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने के लिए इतनी भारी संख्या में वहाँ उपस्थित था। इसी के साथ वोटर वाणी के सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हम बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और आपकी प्रतिक्रियाओं की हमें हमेशा प्रतीक्षा रहती है। हम शीघ्र ही आपको नए एपिसोड के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।